हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। कल हमने एक बेहतरीन स्टार को खो दिया, एक ऐसा स्टार जो अपने करियर में काफ़ी बेहतर कर रहा था। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धार्थ एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते थे, यानी वह डिप्रेशन के शिकार थे। इससे पहले भी सुशांत सिंह मामले में कहा गया, जो स्टार अपने करियर के शिखर पर था वो डिप्रेशन में था। आखिर डिप्रेशन क्या है, आज इसी पर बात करेंगे साइकेट्रिस्ट रूही सतीजा से। रूही, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. पहले सुशांत सिंह राजपूत और आज सिद्धार्थ शुक्ला की मौत, और उसके बाद ये कहना कि ऐसे स्टार्स डिप्रेशन का शिकार थे और एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहे थे। ऐसे स्टार्स जो अपने स्टारडम के शिखर पर थे, डिप्रेशन के शिकार कैसे हो सकते हैं आखिर? रूही, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमें ये बात समझना है कि डिप्रेशन जो है वो एक मेंटल हेल्थ इशू है और वो किसी को भी हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रोन हैं कि आप डिप्रेशन में जाएं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ये बीमारी हो। लेकिन ये हमें समझना है कि सिर्फ शिखर पर जाने वाले या फिर जो लोग हाई अचीवर्स हैं, सिर्फ उन्हें ही डिप्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हर सेगमेंट में मिलता है। इनफैक्ट लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पर हम देखते हैं कि गरीब लोग जिनका एजुकेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनमें भी डिप्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। जस्ट लाइक फिजिकल इलनेसेस, बाकी बीमारियों की तरह मेंटल इलनेसेस के भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो होता है। तो अगर आप अंडर स्ट्रेस है, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस होना इज नॉट द रीजन कि आपको डिप्रेशन होगा ही होगा। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो डिप्रेशन है वो हम सब जानते हैं कि एक आम बीमारी बन गई और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसके कब शिकार बन गए हैं। तो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि हम पहचाने कि हमारे आसपास कोई या हम खुद डिप्रेशन के शिकार हैं? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि क्योंकि हम इन बीमारियों को समझते नहीं हैं, इसीलिए जब इस तरह की बीमारियां एसोसिएट होती हैं किसी फेमस लोगों के साथ में, स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स जब हमने देखा कि ये 2 डेथ्स हमारे सामने आई, हमने इन्हें डायरेक्टली लिंक किया मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से। क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि फर्क क्या है उदास होने में और डिप्रेशन होने में। आजकल ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, हम जरा भी परेशान होते हैं हम कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, जबकि ये बहुत अलग चीजें हैं। जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, इस बीमारी के बारे में बात करते हैं, हमें समझना है कि उदास होना, सैड फील होना, ये सिर्फ एक पहलू है इस बीमारी का। इसके अलावा हमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, जैसे एनहेडोनिया, जिसका मतलब ये है कि आपका किसी भी चीज में मन लगना बंद हो जाता है।
जो चीजें आपको पहले पसंद थी अब आपको वो पसंद नहीं आती हैं, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, आपके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, आपको नींद आनी बंद हो जाती है या नींद डिस्टर्ब आती है, आपकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा खाने का मन करता है जिसकी वजह से वेट इश्यूज आ जाते हैं। अगर ये बीमारी बढ़ते जाती है, हम देखते हैं कि फटीग आ जाता है, हर टाइम थकान महसूस होती है। अगर ये बढ़ जाए तो इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको बेड से उठकर जाना भी परेशानी की बात लगती है। इन सीवियर केसेस अगर ये बढ़ता गया और सही टाइम पर इसका इलाज नहीं हुआ तो हमें सुसाइडैलिटी या डेथ विशेज आती हैं, हमारा मरने का मन करता है, हमारा जीने से मन उठ जाता है, हमें मरना थोड़ा आसान लगता है कि शायद ये बेटर सोल्यूशन है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, पर डेफिनेटली हमारे देश में इससे एसोसिएटेड स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। हम समझते नहीं है, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता जाता है और जितना ट्रीटमेंट डिले होगा वो आपकी होप को खत्म करने लग जाता है। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है डिप्रेशन का कि हमें होपलेसनेस, वर्थलेसनेस मिलती है, हमें लगता है कि हम किसी काम के लायक नहीं है या फिर जिंदगी में कुछ वजह नहीं बची है, होप आपका नहीं बची है, कॉन्फिडेंस लूज जिसकी होता है। वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हमें लगता है कि इसका कुछ एस्केप नहीं है, जिसकी वजह से फिर इस तरह के हमें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और क्योंकि हम समझते नहीं हैं, हम उसे एसोसिएट करते हैं इन चीजों से। जैसे आपने ब्यूटीफुली सेड है ना, अभी मालूम है उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन अब वो डिप्रेशन में थे या नहीं थे ओनली द डॉक्टर्स कैन कंफर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है। लेकिन अगर वो थे भी, इसमें कुछ स्टिग्मा नहीं है, ये एक बीमारी है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसका इलाज करवा रहे थे। हमें इस स्टिग्मा से ही लड़ना है कि अगर किसी को डिप्रेशन थी और उसने दवा ली तो इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी और इलनेस के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे दवा लेने के लिए, इसके लिए भी आपको दवा नहीं, लेनी बट मैं ही ये है। जानना चाहती हूँ कि इतना हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है मेटलिस्टिक होती जा रही है, ये काफ़ी लोग, बच्चों के जी लिए काफ़ी रोल मॉडल्स हैं, बच्चे ऐसा बनना जी चाहते हैं, ऐसा स्टार्स बनना चाहते हैं, बट अगर हम देखते हैं कि ये स्टार्स भी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इससे हमारे जो जी बच्चों पे वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। इनफैक्ट जब सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई थी, मुझे उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आई। इनफैक्ट मैं मुंबई में काम करती हूँ तो कुछ जो है लिंक्स मेरे पास हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की भी मुझे कॉल आई कि क्या हम अपने बच्चों को वहां रहने दें, क्या ये सेफ है। हमें ये समझना है कि एक तो प्रेवलेंस कि भाई कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन क्या बॉलीवुड के अंदर डिप्रेशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग हर रोज आते हैं, जरूरी नहीं जी है हर एक को बिल्कुल। डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि इनको डिप्रेशन हुआ और उसके इतने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमारा मोरल डाउन होता है एंड डेफिनेटली पेरेंट्स डरते हैं क्योंकि इस फील्ड के अंदर एनीवेज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, सक्सेस रेट बहुत कम है। उसके ऊपर से अगर हम इतना रिस्क लें और फिर एंड में अगर हमारे हाथ में ये बचता है तो डेफिनेटली आपका मोरल डाउन होता है, आपका विश्वास उठ जाता है, तो फर्क तो बहुत पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इसके बारे में खुल के बात करें और हम समझें कि असली पिक्चर क्या है और असल में हो क्या रहा है। जैसा कि रूही आपने बोला कि एक मानसिक बीमारी है, तो हम सब जानना चाहते हैं कि इसका आखिर इलाज क्या है? जी देखिए, कोई भी मानसिक बीमारी एक अकेले फैक्टर की वजह से नहीं होती। जैसे आपने बोला स्ट्रेस है तो डिप्रेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू, मानसिक बीमारी में हम एक बायो साइको सोशल मॉडल फॉलो करते हैं कि पहली बात तो आप जेनेटिकली प्रोन थे कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। जैसे डायबिटीज की फैमिली अगर रहेगी तो ज्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज होगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल, जो कि है आपकी खुद की मानसिकता कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। उसके बाद है सोशल मॉडल, जिसमें हम बात करते हैं कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जिसमें जैसे कि आपने कहा कि अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तीनों इम्पैक्ट होते हैं, बायोलॉजी आपकी, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, आपकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशियोलॉजी, आपका एनवायरनमेंट, जब तीनों में आपको असर होने लग जाता है तब हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसी तरह से इसी मॉडल को यूज करके इसका इलाज भी है। बायोलॉजिकली हम दवाइयों की बात करते हैं, जैसे इस केस में हम एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देते हैं। साइकोलॉजिकल, जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हम आपके विचार किस तरह से कंट्रोल करने हैं या बदलने हैं, हम टेक्निक सिखाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, जो बहुत कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है, इस टेक्निक के थ्रू हम सीखते हैं कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, हमें उससे डील कैसे करना है।
और जब हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाएं। जैसे जी आपने बिल्कुल। बोला काम इस तरह का है कि स्ट्रेस ज्यादा है, तो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ब्रेक्स लेने की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं ताकि हम हर एरिया ऑफ लाइफ को कंट्रोल में ला सके, तब उसको हम हैंडल ठीक कर होते सके। हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयां ही इलाज है जी या बिल्कुल। काउंसलिंग इलाज है, और उसमें भी फिर आपकी सिवियरिटी कितनी है, आपको कितनी ज्यादा सिम्टम्स है और कितने सीवियर सिम्टम्स है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका इलाज किस तरह से किया जाएगा। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस और डिप्रेशन कई और बीमारियों को ट्रिगर करता है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं किसी को जो अगर ऑलरेडी स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहा है? देखिए, एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज ही बहुत सारे हो जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन है, आपकी एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके डिफरेंट इलनेसेस की सिवियरिटी बढ़ जाती है। कई बार देखा जाता है कि एक स्ट्रेस और एंजाइटी का पेशेंट या डिप्रेशन का पेशेंट एडिक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि अगर उसने दवाइयां नहीं ली, आप ये बहुत कॉमनली, आई एम श्योर आपने नोटिस भी किया होगा, कई लोग बोलते हैं कि शाम को जाकर बस मैं एक पैक लगा लेता हूँ और मैं शाम को शांत हो जाता हूँ, राइट। दिस इज सेल्फ मेडिकेशन। जब हम सिगरेट का, स्मोकिंग का या ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए। इसके अलावा वी हैव अ माइंड बॉडी कनेक्शन। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सिंपल स्ट्रेस, आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को तो छोड़ ही दीजिए, सिंपल स्ट्रेस भी डायरेक्टली लिंक्ड है इन मेजर इलनेसेस से, जैसे कि हार्ट इश्यूज हो जाना, बीपी बढ़ जाना, डायबिटीज, इसके अलावा अचानक से स्ट्रोक आ जाना। ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इवन कैंसर में भी देखा गया है कि अगर कोई इंसान को ज्यादा स्ट्रेस है, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ काफी बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस है तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू भी होगा, आपकी बॉडी पर भी फर्क पड़ता है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड। जी बिल्कुल। जैसे आपने अभी कहा कि इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, दीपिका पादुकोण ने कबूल भी किया और इस पर अपनी बात भी रखी कि उनको खुद को स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वो इससे बाहर निकली। तो ये जो हमारे स्टार्स हैं, इनको ज़रूरत है बात करने की कि वो कैसे डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, उससे बाहर आ चुके हैं, और वो एक सामने एक पिक्चर रखें अपने हमारे यंगस्टर्स के आगे कि इससे बाहर आया जा सकता है बेसिकली। ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुल के इसके बारे में अब बात करना शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि पेशेंट्स की रेंज में जब हम बात करते हैं यंग जनरेशन की, जो यंग जनरेशन है इज वेरी कंफर्टेबल थेरेपी लेने में, साइकाइट्रिस्ट से बात करने में, वो आराम से फीडबैक भी देते हैं। लेकिन अगर आप अब हमारी लास्ट जनरेशन की बात करें, ना तो वो कंफर्टेबल है साइकाइट्रिस्ट के पास आने में, ना इस बारे में बात करने में। तो थैंकफुली क्योंकि ये सब बातें हो रही हैं, और जब इस तरह के लोग आकर खुलकर बात करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और हम ठीक हो गए हैं, वो हमें होप देता है। सिमिलरली जब हम डेथ की बात सुनते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जो लोग एक्चुअली ठीक हुए हैं वो बाहर आकर इस बारे में बात करेंगे, उसी से स्टिग्मा कम होगा, उसी से ये जो डर है और जो मिसकंसेप्शन है इस बीमारी के बारे में वो कम होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी ठीक होता है वो शेयर करे आके कि मेरी ये जर्नी है, मैं यहाँ पर था, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया और अब मैं ठीक हूँ। उससे जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास शायद रास्ते नहीं है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो ठीक हुआ तो शायद मैं भी हो सकता हूँ, और उससे उनके चांसेस कि वो डॉक्टर के पास आएंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। रूही, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमने जो पहले देखा है कि कई सीनियर स्टार्स भी वो अकेलेपन के चलते डिप्रेशन का शिकार हुए और फिर उनकी जान चली गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। हर इंसान को कुछ रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कहती आपकी 50 फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कुछ मीनिंगफुल रिलेशनशिप एसेंशियल है आपके सर्वाइवल के लिए। आजकल देखिए, पहले जो था हम सोशल मॉडल में रहते थे, हमें कम्युनिटी चाहिए होता था सरवाइव करने के लिए। आज के टाइम में हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बट दैट इज नॉट द केस। आपको मे बी फाइनेंशियली किसी की जरूरत नहीं है, बट आपको पर्सनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एक फैमिली की या कुछ ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जरूरत होती है जो आपकी लाइफ को थोड़ा मीनिंग देते हैं, प्लस आपको ग्राउंडिंग देते हैं कि आप कहीं पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं किसी का हूँ, मेरे साथ में कोई खड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और स्पेशली आज की लाइफ अगर आप देखें, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे सारा दिन अकेले हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग, वो फोन लेकर बस अकेले सर्वाइव कर रहे हैं।
जिसकी वजह से बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लोनलीनेस है, वो बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है किससे बात करें, जिसकी वजह से फिर वो इस तरह के रास्ते अपनाते हैं, ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, राइट। क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर बड़ों को ही नहीं मालूम तो हम बच्चों से कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें रास्ता मालूम हो। जी तो बिल्कुल। डेफिनेटली लोनलीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर दीज थिंग्स दीज डेज। रूही, मैं आपसे लास्ट सवाल ये लेना चाहती हूँ, क्या ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी की भागदौड़ और इस चक्काचौंध की जिंदगी में चैन और सुकून को तवज्जो नहीं दे रहे, इनर पीस की कोई बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो एक साइलेंट पैंडेमिक है। हमने जी। कोविड पैंडेमिक की बात बहुत की है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो एक साइलेंट पैंडेमिक है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये बीमारियां हैं वो कितना सफर करते हैं। सालों लग जाते हैं उन्हें ये चीज रियलाइज करने में कि पहले तो मुझे कोई तकलीफ है, उसके बाद अगर है तो मैं कहाँ जाऊं। बट थैंकफुली आज थोड़ी पिक्चर बदल रही है। पहले होता था कि लोग क्लिनिक में जाना नहीं चाहते, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। अब थैंक्स टू ऑनलाइन कंसल्टेशन लोग ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। जरूरी नहीं है कि वो किसी से शेयर करें कि वो इलाज ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी सक्सेस का मेजर सिर्फ इन चीजों में देखते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर हमारा घर है, जबकि हम सबको मालूम है कि ये चीज हमें खुशी नहीं देती है। इट इज कंटेंटमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। आपको उस टाइम डेफिनेटली थोड़ी देर खुशी होगी और ईगो बूस्ट मिलेगा कि मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन इट इज नॉट द आंसर टू योर बिगर एक्सिस्टेंशियल लाइफ क्वेश्चंस। और जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और जल्दी से जल्दी इस चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढें, एटलीस्ट इंडिविजुअली इफ नॉट एज अ सोसाइटी। अपने आप का ध्यान रखें, वहां से शुरू करें, शायद आपको देखकर लोग इंस्पायर हो जाएं। जी बिल्कुल, आपने आज बहुत सही बात कही, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू रूही, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जैसा कि रूही ने भी बताया कि हम बहुत मेटलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जो असली खुशी है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, खुश रहिए, बात कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते बस आज इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।